पर्यावरण सुरक्षा के लिए जहां पौधे जरूरी हैं, वहीं मानव स्वास्थ्य के लिए जरूरी है आयुर्वेदिक प्लांट्स का रोपण। ट्री लवर्स फाउंडेशन और आरण्यक केंद्र ने मिलकर किया है आयुर्वेदिक प्लांट्स का प्लांटेशन। वातावरण को शुद्ध रखते पेड़ पौधे दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज जिस प्रकार बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे हैं, ऐसे में जंगलों का ह्रास होता जा रहा है। ये पेड़ जहां प्रकृति के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, वहीं इन्हीं वृक्षों पौधों की कई प्रजातियां मानव स्वास्थ्य के लिए भी इतनी ही उपयोगी हैं। इन प्रजातियों को पहचानते आरण्यक केंद्र के स्थापक और पूर्व चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर दिलीप भाई नायक ने ट्री लवर्स फाउंडेशन के सहयोग से उमेटा के पास स्थित असरमा गांव में मही नदी के किनारे सरकार द्वारा दी गई 40 बीघा जमीन में 45 प्रजातियों वाले खूबसूरत आयुर्वेदिक गार्डन का निर्माण किया है। यहाँ पर एंटी एजिंग के उपाय रूप गोखरू, पित्त, कफ शामक, गड़ों, हड्डियों की तमाम तकलीफों को दूर करता हार्ड सांकड़, कफ और क्षय के लिए अक्सिर अरडूसी पौधा है, जिसे संस्कृत में वसा कहते हैं और साइंटिफिक नाम है आड़ा तोड़ा वसाका। इसी के साथ आंबा, हल्दी, बांस, मरेठी, तुलसी, कांगसी जैसी स्वास्थ्यप्रद वनस्पति है, तो आंखों के लिए जरूरी विटामिन ए का सोर्स अगथियो भी है। शुभ मानी जाती सेवन यानी श्रीपर्णी भी यहाँ उपलब्ध है। इस आयुर्वेदिक गार्डन की विस्तृत जानकारी दी दिलीप भाई नायक ने। इनका कहना है कि लोग घर में ये पौधे बोएं और स्वस्थ रहें। हम यहाँ 40 टाइप के प्लांट्स बनाए हैं और 40 ऐसे सिलेक्ट किए हैं कि जिसके बारे में लोगों को थोड़ी भी जानकारी हो और लोग अपने घर पे कुंडे में या गार्डन में लगाना चाहते हैं, वैसे पसंद किए हैं। वो 40 में मरेठी है, अक्कलकरो है, हाड़ सांकड़ है, अश्वगंधा है, सर्पगंधा है, अगथियोच है, काचका है, ऐसी सारी वनस्पति जो लोगों को लगाना चाहते हैं वो सब पसंद करके तैयार किए हैं। ये सब जो मैंने लिस्ट बताया वो सब आयुर्वेदिक वनस्पति ही है। हम यहाँ क्योंकि और लोग गार्डन के लिए प्लांटों बेचते हैं, तो हम लोगों ने खाली औषधीय प्लांट पे ही कंसंट्रेट किया है। ये आपने देखा ये अगथिया प्लांट है, वो अगथिया प्लांट से आपने जो मिलता है तो विटामिन सी, ए पूरा मिलता है, इसलिए बच्चे की और किसी की भी आँख में कोई भी प्रॉब्लम है वो अच्छे हो जाते हैं। अपने जो मरेठी हैं तो अक्कलगरा जहाँ जहाँ काम में आता है वहाँ आप ये कर सकते हैं। अश्वगंधा कोई छोटा बच्चा थोड़ा बीमार सा रहता है, थोड़ा वीक सा रहता है, तो अश्वगंधा का मूड के पाउडर के साथ दूध में देने से उसकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। वैसे हाड़ सांकड़ है तो आपको हड़की की कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसमें कैल्शियम ज़्यादा है और भी कुछ ज़्यादा है, तो इससे आप अच्छा हो जाते हैं। उसमें तो पीपर है, लिंडी पीपर है, ऐसे सब चीज़ पसंद की है जो लोग जानते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बड़ौदा के जो लोग हैं वो हमारे 50,000 प्लांट ले लेंगे, यूज़ करेंगे, तो हमें विश्वास है कि अगले साल अगर बड़ौदा में 5 लाख रुपए की भी ज़रूरत रहेगी तो हम ज़रूर तैयार करके लोगों को सप्लाई करेंगे, ऐसी हमारी ख्वाहिश है। इस आयुर्वेदिक गार्डन में हृदय रोग में लाभदायी अर्जुन सादड़, फोड़े फुंसी ठीक करता वर्धारो, वायुनाशक नघोड़, अस्थमा शामक दमवेल, कांगसी, आंक, सरगवा, एलोवेरा, धतूरा, भोय आंवली, देसी कड़वाहट, कालमेघ जैसे पौधे हैं जो आयुर्वेद की नब्ज कहे जाते हैं। पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर एमएसयू में कार्यरत पॉपुलेशन साइंटिस्ट डॉक्टर रजनीकांत पटेल ट्री लवर्स फाउंडेशन से जुड़े हैं। नानू भाई अमीन और ईश्वर कृषिकार ने इस संस्था की स्थापना की थी। पर्यावरण को बचाने अविरत ये संस्था वृक्षारोपण करती है और जब तक पौधे स्वावलंबी ना हो उनका रख रखाव करती है। हमारा क्या व्यू था कि वहाँ इस्कॉन टेम्पल है, तो संडे को काफ़ी लोग आते हैं, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स पीपल आर कमिंग देयर। सो हमने सोचा कि वो लोग अगर उनकी मुलाकात करेंगे तो उनको फ़ायदा होगा, औषधीय पौधों के बारे में जानेंगे, उसका उपयोग करेंगे। तो वहाँ नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ ये दिलीप भाई को सरकार ने 40 से 42 बीघा ज़मीन दिया है, उसमें हमने छोटा सा नर्सरी बना करके अभी शुरुआत किया है। और आप पूरा ये 40 बीघा ज़मीन में हम लोग औषधीय पौधे ही लगाना चाहते हैं,
बड़े छोटे सब प्रकार के, ताकि लोगों को फ़ायदा हो, यही हमारी ख्वाहिश है। इन पौधों का वितरण मदर स्कूल 3 रास्ता के पास होगा। ये चाहते हैं कि लोग घर में ही मेडिसिन गार्डन बनाएं और प्रकृति के साथ साथ अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रखें।